अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ जिन्ना ग्रामर स्कूल 10th क्लास कंप्यूटर साइंस। पेज नंबर है हमारा 8। आर्टिकल है हमारा गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। एक फ़्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं उनको हमने स्टडी करना है इस टॉपिक के अंदर, यानी किस मेथड के साथ हम एक फ़्लो चार्ट को ड्रा करेंगे। सबसे पहले, इन ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स शुड बी लिस्टेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। एक फ़्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हमने लिस्ट करना है एक लॉजिकल ऑर्डर के साथ। मिसाल के तौर पर ये जो हमारी इस किताब की एग्जांपल नंबर 3 है, जिसके अंदर हमने ये सारा फ़्लो चार्ट बनाया हुआ है, ये फ़्लो चार्ट लॉजिकल ऑर्डर के साथ है। ऐसा नहीं है कैपिटल N इक्वल्स टू 0, सम इक्वल्स टू सम प्लस कैपिटल N के जगह पर है, और सम इक्वल्स टू सम प्लस कैपिटल N इक्वल्स टू 0 की जगह पर है। अगर मैं इसकी तरतीब को छेड़ूंगा तो मेरा लॉजिकल ऑर्डर ख़राब हो जाएगा। तो ये कहता है कि हमने फ़्लो चार्ट को लॉजिकल ऑर्डर के साथ ही हमेशा बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड ईजी टू फॉलो। जो फ्लो चार्ट है उसको क्लियर होना चाहिए, यानी कि उसको साफ़ होना चाहिए, वाज़े होना चाहिए, नीट क्लीन होना चाहिए, एंड ईजी, और आसानी से जिस फ्लो चार्ट को फॉलो किया जाए उस तरह का होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्विटी इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को अंडरस्टैंड करने में, समझने में किसी किस्म की एम्बिग्विटी, अनक्लैरिटी नहीं होनी चाहिए। द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट। जो आम डायरेक्शन होती है फ्लो चार्ट की वो या तो टॉप टू बॉटम होती है या लेफ़्ट टू राइट होती है। जैसे कि ये हमारे पास फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट हमारे पास टॉप टू बॉटम है। अगर मैं इस फ्लो चार्ट को चाहूँ तो मैं लेफ़्ट टू राइट भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ये गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल। एक प्रोसेस सिंबल में से सिर्फ और सिर्फ एक फ्लो लाइन बाहर आनी चाहिए। जैसे कि ये देखें, ये हमारे पास एक प्रोसेस सिंबल है। इस प्रोसेस सिंबल में एक फ़्लो लाइन एंटर हो रही है लेफ़्ट साइड में, और एक ही फ़्लो लाइन उसमें से बाहर आ रही है। इस तरह ये प्रोसेस सिंबल है, इसके अंदर एक ये वाली फ़्लो लाइन एंटर हो रही है और ये वाली फ़्लो लाइन इसमें से कम आउट हो रही है। तो वो कहता है प्रोसेस सिंबल में से सिर्फ और सिर्फ एक फ़्लो लाइन बाहर आनी चाहिए। ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल बट टू फ्लो लाइन्स वन ऑफ ईच पॉसिबल आंसर मस्ट लीव इट। इसके बिल्कुल बरअक्स जो डिसीजन सिंबल है उसके अंदर सिर्फ एक फ़्लो लाइन एंटर होनी चाहिए और दो फ्लो लाइंस उसमें से बाहर निकल सकती हैं। जैसे कि देखें, ये हमारे पास है डिसीजन सिंबल, इसमें से एक हमारे पास है ये एंटर हो रहा है फ़्लो लाइन इसके अंदर, और ये दो फ्लो लाइंस इसमें से लीव हो रही हैं, और ये दोनों फ्लो लाइंस एक पॉसिबल आंसर की तरफ जाएंगी। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है फ़्लो चार्ट, ये हमारे पास डिसीजन सिंबल है। इस डिसीजन सिंबल के अंदर ये वाला जो फ्लो लाइन है ये इसके अंदर एंटर हो रहा है, और इसमें से दो फ्लो लाइंस बाहर निकल रहे हैं, दो मुख्तलिफ आंसर्स बता रहे हैं। ये वाला भी एक मुख्तलिफ आंसर बता रहा है, ये फ़्लो लाइन, ये वाला फ़्लो लाइन भी हमें एक मुख्तलिफ आंसर की तरफ लेकर जा रहा है। दो फ्लो लाइंस इसमें से बाहर निकल रही हैं और एक फ़्लो लाइन इसके अंदर एंटर हो रही है। तो ये हमें बता रहा था कि जो डिसीजन सिंबल है, डिसीजन सिंबल के अंदर हमारे पास एक फ़्लो लाइन एंटर होती है और दो फ्लो लाइंस उसमें से बाहर निकलती हैं। ओनली वन फ्लो लाइन इज़ यूज्ड इन कंजंक्शन विद इन टर्मिनल सिंबल। जो टर्मिनल सिंबल है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक फ़्लो लाइन ही ज्वाइन होती है। जैसे कि ये हमारे पास है टर्मिनल सिंबल, अगर इसके ऊपर फ़्लो चार्ट एंड हो रहा है तो इसके साथ सिर्फ एक ही इस टर्मिनल के साथ सिर्फ एक ही फ़्लो लाइन आके ज्वाइन हो रही है। और ये हमारे पास टर्मिनल है, ये फॉर एग्जांपल अगर स्टार्ट का है ये, तो इसमें से भी इसके साथ भी सिर्फ एक ही फ़्लो लाइन ज्वाइन हो रही है। इसके लिए भी हम देखते हैं, अभी एग्जांपल देख लेते हैं। आप देखें, ये स्टार्ट वाला टर्मिनल सिंबल है, इसके अंदर से सिर्फ एक ही फ़्लो लाइन बाहर निकल रही है, यानी कि एक ही फ़्लो लाइन इन कंजंक्शन है इस सिंबल के साथ, इस टर्मिनल सिंबल के साथ। सिमिलरली ये भी हमारे पास टर्मिनल सिंबल है, इसके साथ भी सिर्फ एक फ़्लो लाइन आके इन कंजंक्शन है, यानी कि ज्वाइन सिर्फ एक ही फ़्लो लाइन हो रही है। टर्मिनल सिंबल के साथ सिर्फ एक ही फ़्लो लाइन एट अ टाइम ज्वाइन होती है, ये हमने याद रखा है। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट कमेंट्स विद इन रिमार्क्स सिंबल। रिमार्क सिंबल के अंदर आप कमेंट्स लिख सकते हैं।
ये रिमार्क्स बाकायदा पूरा हमारा एक रैम कमांड भी हमने पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर, ये वहाँ पे ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा। उसे रिमार्क्स को हम कमेंट्स भी कहते हैं, तबसरा जिसको हम उर्दू में कहते हैं। We can use the remarks annotation symbol to describe steps more clearly. स्टेप्स को मज़ीद क्लियरली वाज़े तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए हम रिमार्क्स, जिसे एनोटेशन सिंबल भी कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये रिमार्क सिंबल है और जिसमें से ये डैश 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 बाहर निकल रहा है और इसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल डाटा। कॉन्फिडेंशियल डाटा हम कहते हैं उसे जो राज डाटा हो, यानी कि वो डाटा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो राज है, जिसको हमने लीक होने से बचाना है। सच टाइप ऑफ डाटा इज़ नोन एज कॉन्फिडेंशियल डाटा। इस तरह की चीज़ों को, कॉन्फिडेंशियल डाटा को रखने के लिए, किसी डाटे को छुपाने के लिए हम यहाँ पर रिमार्क सिंबल इस्तेमाल करते हैं। और स्टेप्स के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं कि स्टेप को क्लैरिटी के साथ, अच्छे तरीके के साथ बयान करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए भी हम रिमार्क सिंबल को इस्तेमाल करते हैं। इफ़ द फ्लो चार्ट बिकम्स कम्प्लेक्स, अगर फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बन जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता है, डिफ़िकल्ट बन जाता है, तो फिर क्या होगा? इट इज़ बेटर टू यूज़ कनेक्टर सिम्बल्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स। फ्लो लाइन्स को रिड्यूस करने के लिए हम कनेक्टर सिम्बल्स को भी इस्तेमाल करते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइन शुड बी अवॉइडेड टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड क्लियर। फ्लो लाइन्स की इंटरसेक्शन को हमने अवॉइड करना है ताकि हमारा जो फ्लो चार्ट है वो इफेक्टिव और क्लियर बन सके। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये फ्लो लाइंस की इंटरसेक्शन से क्या मुराद है। फ्लो लाइन की इंटरसेक्शन से मुराद है कि फ़्लो लाइंस आपस में टकरानी नहीं चाहिए। जैसे कि ये मेरे पास इंटरसेक्शन हो रही है दो फ्लो लाइंस की, ये दो फ्लो लाइंस हैं जिनकी आपस में क्या हो रही है? इंटरसेक्शन। ये एक फ़्लो लाइन है ब्लैक कलर की और ये एक फ़्लो लाइन है हमारे पास ब्लू कलर की। ये आपस में टकरा रही हैं, इनकी आपस में इंटरसेक्शन हो रही है। तो वो कहता है फ़्लो लाइंस की आपस में इंटरसेक्शन नहीं होनी चाहिए ताकि हमारा फ़्लो चार्ट ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव और क्लियर बन सके। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज़ यूजफुल टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फ्लो चार्ट बाई पासिंग थ्रू इट विद अ सिंपल टेस्ट डाटा। ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, यूज़फुल है कि हम अपने फ़्लो चार्ट को वैलिडेट करें। किसके ज़रिए से वैलिडेट करें? टेस्टिंग के ज़रिए से। किस तरह से? बाय पासिंग थ्रू इट विद अ सिंपल टेस्ट डाटा, कि उसमें से हम एक सिंपल सा टेस्ट डाटा पास करें। फॉर एग्जांपल, हमने पिछले सफ़े के अंदर हमने देखा कि किस तरह से एल्गोरिदम काम करता है। ये हमने एल्गोरिदम बनाया था फैक्टोरियल को फाइंड करने के लिए। अब इसकी मैं वर्किंग चलाऊंगा, इसको स्टेप थ्रो करूंगा। इसके स्टेप थ्रो करने से मुझे क्या मिलेंगे? इसके अंदर से एरर्स मिल सकते हैं। तो वो कहता है बेहतर यही है कि फ़्लो चार्ट को भी अच्छी तरीके के साथ स्टेप थ्रो कर लें ताकि किसी किस्म का एरर उसके अंदर ना पाया जाए। ये उस लाइन से मुराद था। ये हमारा आज का काम था और इसके साथ साथ ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी है हमारा। इसको आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन हम यहाँ पे बनाएंगे, एक्सप्लेन गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट इन डिटेल। फ्लो चार्ट को बनाने के लिए जो गाइडलाइंस हैं उनको डिटेल्स के साथ लिखें। इसका आंसर आप यहाँ से शुरू करेंगे इन ड्राइंग अ फ्लो चार्ट और एंड तक आप इसका आंसर लिखेंगे टेस्ट डाटा तक। ये नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आ जाता होता है। इसको अपने अच्छे तरीके से याद करना और अपना ख्याल रखना है। जिना ग्रामर स्कूल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।